अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ईरान का सपाक इसराइल को मुंह तोड़ जवाब ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश से हुआ। दमिश्क में ईरानी सफारतखाना के जवाब में इसराइल पर बारूद की बरसात। ईरानी पासदारान इनकलाब की इसराइल की दिफाई तंसीबात पर भरपूर हमले। 110 बैलिस्टिक मिसाइल, 36 क्रूज मिसाइल और 182 ड्रोन दाग दिए। ईरान का हमला मुख्तलिफ इसराइली इलाके धमाकों से गूंज उठे। इसराइली फौज का नगीफ में एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का भी एतराफ। यमन से इसराइली शोरियत एलात पर भी ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह ने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लुबनान पर बम बरसा दिए। अमेरिका, बरतानिया और उर्दान ने दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल का ईरान ड्रोन के जरिए मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा। ईरान की कार्रवाई, दमिश्क हमले का रद्द-ए-अमल, मामला खत्म समझा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान, कहा अमेरिका तनाज़े से दूर रहे। कहा इसराइल ने कोई और गलती की तो ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पड़ोस ममालिक को वार्निंग, कहा जो मुल्क हमारे खिलाफ अपनी फ़िज़ाई हुदूद खोलेगा इसे भी जवाब दिया जाएगा। ईरान को हमले की सजा जरूर मिलेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान, कहा इसराइल जंग काबीना ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। सीनियर इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान के गैर मामूली हमले का शदीद रद्द-ए-अमल होगा। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। ईरान को दरपेश खतरात से निपटने के लिए इसराइल के साथ हैं। ईरानी हमले पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। अमरीकी फौज ने 70 ड्रोन, 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। हमला 5 घंटे जारी रहा। इसराइली दिफा के लिए इक़दाम किए गए। व्हाइट हाउस का बयान, जो बाइडन का नेतन्याहू को फोन हमले में मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका ईरान के खिलाफ चारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी मीडिया का भी दावा। पाकिस्तान का मशरिकी वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का साथ सूरत हाल का तशवीश के साथ जायजा ले रहे हैं। कशीदगी में कमी के लिए कई माह से आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। ताज़ा वाक़यात, सफारतकारी की नाकामी का भी इज़हार। दफ्तर खारजा का ईरान इसराइल कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि चीन में हाई स्पीड रेलवे की बदौलत शहरी और देही तरक्की को नुमायां फरोग मिला है। मुल्क में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की लंबाई 45,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले 95% से जायद शहर अब हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक हो चुके हैं। शाहिद अफराज खान हमें चीन से मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी शाहिद, बताइएगा। चीन में हाई स्पीड रेलवे की तरक्की उरूज पर है और इसमें काबिल जिक्र बात यह है कि शहरी और देही दोनों इलाकों का अहाता किया गया है। इस वक्त रवां दवा है चीन के शहर गुइयांग, यहाँ से एक और काउंटी की जानिब, और ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, मगर इसके बावजूद आपको यहाँ पर हाई स्पीड रेलवे देखने को मिलेगी और इस वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद भी आप देख सकते हैं। यही चीन का कमाल है और इसमें मुसाफिरों के लिए नुमाया समरात लाए जा रहे हैं। चीन हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और अवामी सहूलियात के पेश नज़र इस निज़ाम को मुसलसल तोसी दी जा रही है। बड़े रेलवे तामीराती मंसूबों की बदौलत मुल्क के अहम शहरी और देही इलाकों के माबैन बेहतर बाहमी राब्ते और मरबूत तरक्की को फ़रोग मिला है। हाई स्पीड रेलवे में चीन की कमाल महारत और तेज रफ्तार तरक्की का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि 2023 के आखिर तक चीन की रेलवे ऑपरेटिंग माइलेज 1,59,000 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है, जिसमें हाई स्पीड रेलवे 45,000 किलोमीटर का अहाता करती है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले 95% से ज्यादा चीनी शहर अब वसी तर तेज रफ्तार रेलवे नेटवर्क में शामिल हैं, जो कामयाबी से इलाकाई राब्ते को बढ़ा रहे हैं। चीन ने फिक्स असासों में नुमाया सरमायाकारी से मौसर तरीके से आला मियार की रेलवे की तामीर को फरोग दिया है। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।